चलिए, सबका स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, एचएसएससी सीईटी 2025 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और कुछ क्वेश्चन के आंसर उन्होंने गलत दे रखे हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस किस क्वेश्चन के आंसर पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अपने ऑब्जेक्शन आप जरूर डालिएगा वहां पे। चलिए साहब, पहले मैं आपको रीजनिंग के आंसर्स के बारे में बता देता हूँ साहब। ये 26 तारीख पहली शिफ्ट के हैं। ये 26 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसके मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए साहब, जहां पे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। आप ऑब्जेक्शन लगाते जाइए साहब, ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा। आप ये मत सोचिए कि हर कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दे रखा है ये बी। आप अपना टेस्ट कोड मैच कर लीजिएगा, आपका जो टेस्ट होगा उसके अंदर मैच कर लीजिएगा। मेरे पास जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसका आंसर बी दे रखा है। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो सी आएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो क्या आने वाला है साहब, आपका सी आने वाला है। आपको अगर इनको प्रूफ दिखाना हो तो प्रूफ में आप क्या दिखा सकते हैं साहब, पेपर कट करके उसकी फोटो डाल के भी दिखा सकते हैं। आप वैसे भी देखेंगे। देखिए, इसको ओपन करने के लिए सबसे लास्ट में यहाँ फोल्ड किया तो यहाँ पे मिरर रखेंगे और यहाँ पे इसका मिरर इमेज ये बनेगा। इसको इधर ओपन करेंगे तो इसका मिरर इमेज ये बनने वाला है, इसका ये बनने वाला है। इसको वापस पूरा ओपन करेंगे तो ये सिर्फ इतना सा डायग्राम आने वाला है, इधर भी बनेगा ये दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। ये इन्होंने गलत दे रखा है, इस पे आप ऑब्जेक्शन उठा दे सकते हैं। इसका आंसर गलत दे रखा है तो इसको आप सही करवा सकते हैं साहब। एक क्वेश्चन ये इसके अंदर, एक क्वेश्चन और। इसका आंसर सही है, इसका भी सही है। एक इस क्वेश्चन का आंसर साहब। अब इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने, अगर आप चैट जीपीटी वगैरह पे सर्च करेंगे तो उसको देख के कर रखा है। शायद इसका आंसर इन्होंने 417 दे रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है, डिजिट का क्यूब करके जोड़ रखा है। और डिजिट का क्यूब करके जोड़ने पे बाकी सब में तो वो सेम ही आ रहा है, बस इसके अंदर सेम नहीं आ रहा है। ये इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। लेकिन डिजिट पे सबसे लास्ट में जाते हैं। जब भी आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन करना हो या आपको एनालॉजी के क्वेश्चन करने तो वहां पे सबसे पहले आपको प्राइम नंबर देखना होता है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर पावर्स, फिर गुणा करना, गुणा करके जोड़ना घटाना, फिर नॉर्मल प्लस माइनस करना। फिर आपको क्या करना होता है साहब, वहां पे इवन ओड देखना होता है इसके अंदर। अगर आपका ओड इवन का क्वेश्चन है, मतलब ओड छांटने का क्वेश्चन है, विषम छांटने का क्वेश्चन है, तो ओड और इवन देखना होता है। अगर उससे नहीं होता तो डिजिट के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों ओड नंबर है और ये एक इवन नंबर है, तो ये आपका आंसर सही है। आप इसका भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो सॉल्यूशन दे रखा है वो मैं बताता हूँ किसके अकॉर्डिंग दे रखा है। उन्होंने इसका डिजिट का क्यूब कर रखा है और उनको जोड़ रखा है, वो उसके बराबर आ रहा है, तो इन्होंने वो आंसर मान रखा है। लेकिन आप इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर जीके का भी आंसर गलत है। आओ बता दीजिए आप। ये मैथ वाले क्वेश्चन का आंसर तो है ही, आपको इसका कोई आंसर नहीं, इन्होंने 1500 दे रखा है। हालांकि इसका आंसर 1400 आएगा, ये आपको पता है। इसका तो ऑब्जेक्शन क्या है, तो गलत ही है। आप लगाना चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है जो आंसर है। हाँ, एक ये जो क्वेश्चन है, और मिश्रा जी एक बार बता दीजिए इस क्वेश्चन का। तो अभी आपको इस जीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हमारे जो जाने माने जीके के भारती मणिभूषण मिश्रा जी बताएंगे। सभी का जो है मैं स्वागत करता हूं गुरुकुल एजुकेशन हब के चैनल पर। वैसे बहुत शानदार सवाल आए थे सीईटी में, नहीं बहुत ज्यादा भारी थे और नहीं बहुत ज्यादा आसान थे। जिन्होंने एवरेज पढ़ाई की थी, बढ़िया ध्यान से पढ़ा, वो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। सवाल के आंसर लगभग गलत नहीं दिए गए हैं, लेकिन एक सवाल जो है ये 57 नंबर का, ये जो शिफ्ट हम लोग बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 का एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया है ना। ये टाइटल इसको दिया गया है ना, एशिया की हरित राजधानी। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया, है ना। तो अब चूंकि इसमें देखना है, आंसर इसमें सिंगापुर दिया जा रहा है। आंसर जो है सिंगापुर दिया जा रहा है, सरकार ने दिया है सिंगापुर आंसर किया है। लेकिन ये सिंगापुर होगा नहीं, आप कहीं भी सर्च करेंगे सब करेंगे, सिंगापुर नहीं होगा। इसमें होगा ना सियोल ही आंसर जो है दिखा रहा है। ऑफिशियल चीजों पर भी सियोल ही दिखा रहा है कि एशिया की हरित राजधानी सियोल में, है ना। लेकिन वैसे क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर इस पर रीड टू बड़े पड़ेगा ना तो इसको डिलीट करना पड़ सकता है। इसके पास दो विकल्प है, या तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो जाएगा, है ना, डिलीट होगा, या तो आंसर जो है ना, आंसर जो है इसके जो है चेंज करने पड़ेंगे और चेंज सिंगापुर से हटाकर सियोल करना पड़ेगा। ये चीजें हैं।
लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे सिराज, ईरान का एक शहर है सिराज को, तो सिराज को ना जो है पर्यावरणीय राजधानी, ध्यान रखना, सिराज अगर आप देख और कह रहे हैं तो सिराज को क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना आगे एग्जाम के लिए, पर्यावरणीय राजधानी, पर्यावरणीय राजधानी के रूप में कहा गया है, तो इसलिए सिराज उत्तर नहीं होगा, ये पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कैपिटल है। एशिया की हरित राजधानी तो सियोल ही होगा, या तो इस प्रश्न को हटाया जाएगा, कंफ्यूजिंग है, तो यही है कि इस शिफ्ट में ये आंसर गलत है। और एक और क्वेश्चन कोई है जो कंफ्यूजन बताया जा रहा है, उसको मैं क्लियर कर देता हूं किस तरीके का है, उसको हम अभी देख लेते हैं। हाँ, देशांतर वाला वो जो क्वेश्चन है, एक जो है अक्षांश और देशांतर से सवाल आए हैं, तो उसमें क्या है कि किसी सेट में वो आंसर सही किया गया है और किसी सेट में आंसर जो है ना गलत किया गया है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूं कि आपके सेट में ऑप्शन आगे पीछे होंगे तब भी आपका कौन सा आंसर सही होगा, उसको हम देखेंगे। ट्वेंटी टू पे देखिए, 21 हाँ, ये जो आप देखेंगे मध्याह्न रेखा, जो याम्योत्तर ना देशांतर को कहा जाता है, आप ध्यान देंगे इसको, ये जो याम्योत्तर होता है ना, इसको हम बोलते हैं देशांतर, ध्यान रखिएगा, देशांतर। अब बात यहाँ कर रहा है ना ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको प्रधान रेखांकन कहता है ना, ग्रीनविच रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, 0 डिग्री याम्योत्तर जो रेखा ना, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। अब बात ये कर रहा है कि ये समय बताने के लिए इसको रखा है, पूरी दुनिया में यहाँ से समय मिलाए जाते हैं, भारत का समय जो है एसी जीएमटी से ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे पहले है, मतलब अगर वहां दिन के 12 बजेंगे लंदन में 0 डिग्री पर, तो भारत में शाम के 5:30 हो जाएंगे। तो प्रधान मध्याह्न रेखा का रहा ग्रीनविच से होकर गुजरता है, बिल्कुल ग्रीनविच शहर है लंदन में है, वहां से होकर गुजरता है, इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अब लिखा है कि ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर है, अक्षांश पे नहीं है, 0 डिग्री देशांतर पर है। ये जो 0 डिग्री की देशांतर है, जो खड़ी लाइन होती है ना, उसके इधर उधर देशांतर इस तरीके से खींचे गए हैं, ये 0 डिग्री की देशांतर पर ही जीएमटी है जो यहाँ पर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो देशांतर की बात की जाए, अक्षांश की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पर, तो कथन 2 गलत हो जाएगा कि 0 डिग्री देशांतर पर है, ये सही हो जाता, तो कथन 2 गलत है, 1 सही है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा आंसर, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यही इसका आपका सही जवाब होगा बी। अब जिसमें इसमें क्या है कि इस सेट में जो है कहीं आंसर ए दे रखा है, हर जगह ए ही लग गया है, लेकिन कई जगह ये बी पे आएगा, है ना, तो इस स्टेट में ये बी पर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लाइन आपके जिस भी ऑप्शन में है ए बी सी डी वही सही होगा, कथन 1 सही है 2 गलत है ना, तो इसके आंसर अगर दिए गए हैं तो आप इसको चुनौती दोगे एकदम बदला जाएगा, तो ये एक सवाल है। चलिए रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हो रहे जिनका आंसर गलत दे रखा है इन्होंने, एक तो शायद 4th शिफ्ट के अंदर है, जो 4थी शिफ्ट थी आपको 27 जुलाई इवनिंग। मैं सीधा क्वेश्चन ही बताता हूँ, पीडीएफ को बार बार अपन ऊपर नीचे करेंगे उससे बढ़िया सीधा क्वेश्चन की तरफ ही आ जाता है। सीधा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन बताता हूँ, शायद देख के आपको सीधा वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। इवनिंग शिफ्ट के अंदर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, ये क्वेश्चन, इनमें से ओड छांटना है आप। तो आइए साहब, ओड छांटने का मैंने पहले ही बताया था, एक तरीका होता है, 3 जगह एक जैसे दिखने चाहिए और एक जगह आपको अलग दिखना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने आंसर बता रखा है 169 कि ये 13 का स्क्वायर है, बाकी नहीं है, ऐसा कोई आपका आंसर नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देके सिखा देता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास 4 लोग, 4 में से एक ने लाल ड्रेस पहन रखी है, एक ने हरा पहन रखा है, एक ने पीला और एक ने काला पहन रखा है, बताइए अलग कौन सा है। तो कोई कह देगा साहब मेरे को तो लाल पसंद है, लाल अलग है, कोई कह देगा मेरे को हरा पसंद है तो हरा अलग है। अगर 3 लोगों ने सफेद ड्रेस पहन रखी होती और एक ने लाल पहन रखी होती तो अपन आराम से बता सकते कि लाल वाला क्या है, अलग। तो किसी भी एक को अलग छांटने के लिए पहले आपको 3 को सेम करना होता है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये तीनों नंबर ऐसे जिनमें 13 का भाग जाता है, 13 से डिविजिबल, ये अकेला ही ऐसा है जो 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये इन तीनों से अलग है। ओड छांटना होता है, विषम छांटने का मतलब होता है कि 3 एक जैसे होने चाहिए और एक अलग होना चाहिए। यहाँ पे तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये स्क्वायर है बाकी स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि साहब
आप देख लीजिए इसमें 7 का भाग जाता है, बाकी जगह 7 का भाग नहीं जाता, ऐसे तो कोई इसको भी उत्तर दे देता। ऐसे अलग अलग उत्तर देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। आपको अगर इसका आंसर करेक्ट करना है तो 187 इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका 27 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट को ये दे रखा है। अगर आप चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे तो इसका आंसर 6 ही दे रखा है ना। लोग बाग ऐसे करते हैं कि 2 को 4 से गुणा करिए 8 आ गया, 3 को 2 से गुणा करिए 6 आ गया। ऐसा नहीं है, बड़ी ध्यान से सुनिए। जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी का मतलब होता है कि जो इन दोनों में संबंध है वो ही आपको यहाँ पे संबंध देना, और संबंध देने के अपने अपने तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है प्राइम नंबर देखते नहीं है, स्क्वायर देखते नहीं है, क्यूब देखते नहीं है, उससे नहीं होता तो गुणा करते हैं, गुणा करके जोड़ते घटाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 8 को 4 से गुणा करिए 32, 32 माइनस 8 कितना होता है 24 होता है। सेम कहानी यहाँ पे 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, 40 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 है, ऑप्शन में 10 दे रखा है, 10 इसका करेक्ट आंसर है। आप इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये आपको हमने जीके और रीजनिंग के बता दिए हैं। मैथ का एक क्वेश्चन था वो हमने बता दिया, बाकी सारे करेक्ट है। आप अपने ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा, आपके नंबर बढ़ सकते हैं। आपको अपने भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।